हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज आपका स्वागत करता हूँ मैं सिविल 247 चैनल में। आज हम बात करेंगे कि एक रो हाउस की जिसकी साइज़ है 17 बाय 8 मीटर, उसकी आपको कॉस्ट क्या आती है। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि एलिवेशन किस तरह का दिया गया है। एलिवेशन जो है उसमें एक एमएस गेट दिया गया है, पार्किंग के लिए कुछ स्पेस दी गई है और साथ में एलिवेशन में आपको एचपीएल शीट भी आपको दिखाई देगी। इसके बाद हम बात करेंगे इंटीरियर किस तरह से, फ्लोर प्लान किस तरह से, स्ट्रक्चरल प्लान की भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, कॉलम के साइजेस, कॉलम के बार्स डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम स्टेयरकेस का जो डिटेल्स है उसके बारे में बात करेंगे और साथ ही हम बात करेंगे इसका कॉस्ट हमें क्या आता है, एस्टिमेटेड कॉस्ट जो है स्ट्रक्चर का वो हमें क्या आता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एलिवेशन की। तो एलिवेशन की हम बात करेंगे तो हमें दिखाई देगा कि इसका जो पार्किंग का स्पेस है वो अच्छा खासा पार्किंग का स्पेस हमें दिखाई देगा, साथ जो कि कार पार्क कर सकती है, स्कूटर, साइकिल, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से यहाँ पर पार्किंग का स्पेस दिया गया है। साथ ही गेट जो है एमएस गेट दिया गया है। एलिवेशन में एचपीएल शीट जो कि मैंने आपको पहले ही बताई उस तरह से दिया गया है। अब हम बात करेंगे कि किस तरह से इंटीरियर दिया गया है। तो इंटीरियर में बात करेंगे हम सबसे पहले हॉल की, जो कि हमारा लिविंग रूम है, उसकी हम सबसे पहले बात करेंगे। तो जैसे कि आपको दिया गया है विट्रीफाइड फ्लोरिंग पूरे ही हॉल में और पूरे घर में आपको हाउस में दिखाई देगी। विट्रीफाइड मैट फिनिश टाइल्स लगाई गई है। साथ ही टीवी यूनिट की बात कर लेते हैं। टीवी यूनिट जो है वो वुडन का दिया गया है, डिज़ाइनेबल, फैशनेबल, ओल्ड स्टाइल, थोड़ा विंटेज स्टाइल में आपको ये दिखाई देगा। साथ ही टीवी यूनिट के लिए बैकग्राउंड में वॉलपेपर भी दिया गया है। सोफ़ा जो है वो सी टाइप सोफ़ा दिया गया है, 2 सिंगल है और 1 जो है वो लार्ज यूनिट है। एंट्री के लिए एंट्रेंस लॉबी दी गई है जिसमें कि आप फ्लावर्स वगैरह रख सकते हैं। एंट्रेंस लॉबी का बेनिफिट ये होता है कि जो डायरेक्ट एक्सपोजर होता है, प्राइवेसी जो डिस्टर्ब होती है वो एंट्रेंस लॉबी देने से अवॉइड की जा सकती है। आगे बढ़ेंगे तो हमें किचन मिलता है। किचन का साइज़ जो है वो काफ़ी बड़ा लिया गया है। क्यों बड़ा लिया है? क्योंकि किचन के अंदर इंक्लूडेड है हमारा डाइनिंग, साथ ही स्टेयरकेस जो है, इसलिए किचन का जो साइज़ है वो काफ़ी बड़ा लिया गया है। किचन अगर आप देखें तो मॉड्यूलर टाइप किचन आपको दिखाई देगा जिसमें कि कपबोर्ड्स और कैबिनेट्स है। साथ ही आपका जो ज़रूरत का सामान है, फ्रिज वगैरह, उसके हिसाब से आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। एक एग्ज़िट डोर भी दिया गया है, इमरजेंसी एग्ज़िट डोर किचन में से, जो कि वॉशिंग के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही हम बात करते हैं डाइनिंग की। तो डाइनिंग आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, उसके लिए भी काफ़ी कंफर्टेबल जो जगह है वो दी गई है। कॉमन टॉयलेट की हम अब बात कर लेते हैं। कॉमन टॉयलेट की जो है वो आप सेपरेट कर सकते हैं बाथरूम और डब्ल्यूसी को। यहाँ पर मिक्स रखा गया है डब्ल्यूसी और बात करें तो इंग्लिश टाइप कमोड दिया गया है। साथ ही जो प्लस टाइल है वो सीलिंग हाइट तक प्रोवाइड की गई है। वेंटिलेशन के लिए, प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए वेंटिलेटर प्रोवाइड किए गए हैं। जो हाइट है बाथरूम की, टॉयलेट की, तो वो हाइट ज़्यादा रखी गई है क्योंकि जो लीकेज वगैरह प्रॉब्लम है वो नहीं होना चाहिए। ठीक, अगर टॉयलेट के आप सामने देखेंगे तो एक स्टोर दिया गया है। स्टोर जो है ये स्टोर रूम किचन के लिए या फिर और कई इसके अलावा सामान के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। ऐसा स्टोर रूम दिया गया है जिसमें मॉड्यूलर टाइप के कपबोर्ड्स आपको दिखाई देंगे। ठीक है, इसके बाद जो है आता है 2 बेडरूम इसमें दिए गए हैं। 2 BHK ये जो हाउस है इसमें 2 बेडरूम दिए गए हैं। पहले तो पहला बेडरूम की हम बात कर लेते हैं। अब पहले बेडरूम में अगर आपको दिखाई देगा कि हमने कपबोर्ड दिए गए बेड के साथ मैच करने वाले फर्नीचर के साथ ही हमने साथ ही वार्डरोब भी उसी फर्नीचर से हमने डिज़ाइन करवाया है। एक ही थीम इस बेडरूम के अंदर आपको दिखाई देगी।
बेड के अगर आप बैक साइड में देखते हैं, बेड के अगर आप बैक साइड में देखते हैं तो आपको थोड़ी सी पैनलिंग टाइप डिज़ाइन आपको दिखाई देगी। विंडो है इसलिए हम पैनलिंग तो नहीं कर सकते, लेकिन उस टाइप में टेक्सचर और डिज़ाइन अलग हटके दिखने के लिए थीम आप हमने इसमें प्रोवाइड की है। जो कलरिंग है वो भी रूम के हिसाब से काफ़ी अच्छी दी गई है। अगर आपको इसको डिटेल में देखना है, जैसे वीरे एक्सटीरियर में देखना है, तो हमने साथ ही एक वीडियो की लिंक प्रोवाइड की है, उसमें आप देख सकते हैं। साथ ही ये जो बेडरूम है इसमें वार्डरोब भी दिया गया है, वार्डरोब आप देख सकते हैं, वार्डरोब भी दिया गया है। अब इसके साथ ही हम अगले बेडरूम की बात कर लेते हैं। तो अगला बेडरूम आपको दिखाई देगा कि जिसमें उसमें भी हमने कबर्ड्स प्रोवाइड किए, बेड के थीम के साथ मैच होने वाले कबर्ड्स प्रोवाइड किए हैं, साथ ही लैम्प्स। और जो बैक साइड है पैनलिंग के टाइप ही इसमें टेक्सचर किया गया है पैनलिंग की जगह पे, क्योंकि विंडो इसमें भी आती है। जो बेड का जो डायरेक्शन है वो वास्तु के हिसाब से एडजस्ट किया गया है, इसलिए कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हो सके उस तरह से हम इसके वास्तु के हिसाब से एडजस्ट किया है। डोर भी प्रोवाइड किया गया है। मास्टर बेडरूम आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि अटैच टॉयलेट भी साथ में दिया गया है। अटैच टॉयलेट आप पार्टीशन के हिसाब से बाथरूम और डब्ल्यूसी यूज़ करते हैं। प्लस टाइल जो है इसमें वो सीलिंग हाइट तक दी गई है, और बाथरूम का जो साइज है वो 7 फीट बाय 4 फीट दिया गया है। वेंटिलेशन के लिए प्रॉपर वेंटिलेटर भी दिया गया है, तो आप इसे मास्टर बेडरूम भी कह सकते हैं। कॉमन बाथरूम का मैंने आप कॉमन टॉयलेट का आपको पहले ही बता दिया है। अब मैं आपको स्टेयरकेस की डिटेल्स भी बता देता हूँ। तो स्टेयरकेस की जो विड्थ है स्टेयरकेस की वो है 3 फीट बाय 3 इंच, जो इसकी विड्थ है टोटल वो दी गई है। ट्रेड जो है वो, ये जो ट्रेड आपको दिखाई दे रहा है इसकी जो हमने लिया है वो 10 इंच का लिया है ट्रेड, और राइजर जो लिया है वो लिया है 6.5 इंच का। तो स्टेयरकेस की विड्थ, ट्रेड और राइज आपको पता चल गए। सी टाइप स्टेयरकेस हमने जगह के हिसाब से प्रोवाइड की है। पूरा का पूरा जो हाउस का डिज़ाइन है वो वास्तु के हिसाब से किया गया है। हर 3 साइड से इसको आपको कंपाउंड दिखाई दे रहा है। 3 साइड से मार्जिन जो छोड़ा गया है ये हमारे लोकल के हिसाब से, लोकलिटी के हिसाब से वो आपको दिखाई दे रहा है। अब इसके हम प्लान के बारे में बात कर लेते हैं, फ्लोर प्लान के बारे में बात कर लेते हैं इसके। तो फ्लोर प्लान आपको अब दिखाई दे रहा है। फ्लोर प्लान में सबसे पहले आपको दिखाई देगा कंपाउंड, बाद में एंट्रेंस लॉबी आपको दिखाई दे रही है, साथ में लिविंग, सबके साइजेस भी आपको दिए गए हैं। किचन, डाइनिंग, स्टोर, बाथरूम, टॉयलेट, बेडरूम, जो 2 बेडरूम के साइजेस, और जो पीछे सेप्टिक टैंक प्रोवाइड किया है और वॉशिंग के लिए जगह दी गई है। तो सभी आपको इसमें डिटेल में दिया गया है। आप आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो आपको इसकी जो पूरी डिटेल्स है वो भी आप ले सकते हैं। वास्तु के हिसाब से इसका डायरेक्शन आप दे सकते हैं, पूरा वास्तु के हिसाब से इंटीरियर भी ऑर्गेनाइज किया गया है। तो जो स्ट्रक्चरल प्लान की मैं बात कर रहा था, तो आप इसमें स्ट्रक्चरल प्लान भी देख सकते हैं। कॉलम के पोजीशंस आपको दिए गए हैं। अगर आप जूम करके अच्छे से देखें तो कॉलम के पोजीशंस आपको दिए गए हैं। टोटल इसमें 14 कॉलम्स दिए गए हैं आपको, आप देख सकते हैं। कॉलम की साइज जो है वो है 9 बाय 12 इंच, और नंबर ऑफ कॉलम्स है 14। बार्स की अगर बात करें तो 6 बार इसमें दिए जा सकते हैं, जिसमें कि 4 बार जो होंगे वो 16 mm डायमीटर के होंगे, और 2 बार जो होंगे वो 12 mm डायमीटर के होंगे। इसका इंटीरियर का प्लान भी मैं आपको दिखा देता हूँ, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इंटीरियर का प्लान आपको दिया गया है। इंटीरियर का प्लान भी बहुत अच्छे तरीके से डेकोरेट किया गया है। वास्तु के हिसाब से सारा कुछ डेकोरेट किया गया है।
तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी जो कॉस्ट आने वाली है, एस्टिमेटेड कॉस्ट है, वो कितनी आने वाली है। दोस्तों क्योंकि ये 2 BHK हॉल किचन है, 2 बेडरूम हॉल किचन है, और साथ ही मार्जिन भी काफ़ी छोड़ा हुआ है। प्लॉट का साइज है 17/8, इसलिए इसका कॉस्ट आपको जाता है, इसका जो कॉस्ट आपको जाता है वो जाता है 20 से 22 लाख तक सिंगल फ्लोर में आपको जाता है। और अगर आप इसी को डबल फ्लोर करना चाहो तो आपका कॉस्ट हो जाता है 32 लाख से 35 लाख तक इसका कॉस्ट हो जाता है। तो दोस्तों मैंने आपको पूरी तरह से इसका एलिवेशन, इंटीरियर, फ्लोर प्लान, स्ट्रक्चरल प्लान, कॉलम साइज, कॉलम बार्स, स्ट्रक्चरल डिटेल्स और एस्टीमेट के बारे में मैंने आपको बता दिया है। और कुछ जानने के लिए अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो कमेंट करके हमें ज़रूर